चलिए आज नया ग्रेविटेशनल में नया टॉपिक का स्टार्ट करेंगे। क्या चीज? केपलर का नियम। तो केपलर अपने नियम में क्या बताए थे कि जो सूर्य तो स्थिर है, सूर्य क्या है? सूर्य के चारों ओर उसके ग्रह क्या करते हैं? उसके चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाते हैं। सारे प्लैनेट जैसे बचपन में ऐसा वाला फोटो बनाए होंगे, यहाँ सूर्य भगवान बना दिए होंगे और ऐसे करके ऐसे करके सारा ग्रह बनाए थे। हैं? क्या इस तरह से सौर पैनल बनाया था ना? तो इसमें जो ग्रह है सबसे नज़दीक है आपका क्या चीज़? पृथ्वी का जो क्या सबसे नज़दीक कौन सा है? बुध ग्रह है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है। तो हम अर्थ के अराउंड, क्योंकि ग्रेविटेशनल पढ़ रहा है तो किसके अराउंड हम अभी लेंगे? हालांकि ये हर एक ग्रह के लिए वैलिड है, हर एक ग्रह के लिए वैलिड है। तो हम किसके अराउंड अभी हम देखेंगे? पृथ्वी के अराउंड। हाँ, ये हर एक ग्रह के लिए वैलिड है। कैसा पाथ में चक्कर लगाता है? इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाता है। तो पहला नियम केपलर का यही है। दूसरा नियम बताते हैं कि ये जो चक्कर लगाता है तो इसके द्वारा बनाया गया एरिया, क्षेत्रफल जो है नियत बराबर रहती है, मतलब कि जितना चेंज एरिया नहीं होता है। तो सारे नियमों को हम देखेंगे। सबसे पहले अब इलिप्ट आया है तो इलिप्ट का कुछ प्रॉपर्टी हम जान ले। इलिप्स में दो फोकस होते हैं। अब इसमें देखते हैं मेजर एक्सिस, एक बड़ा एक्सिस होता है, एक छोटा एक्सिस। बड़ा एक्सिस को कहते हैं मेजर एक्सिस, लघु अक्ष, माइनर एक्सिस को लघु अक्ष और मेजर एक्सिस को दीर्घ अक्ष। कोई दिक्कत हिंदी में? तो देखते हैं। सबसे पहले अब इलिप्स आया है तो इलिप्स के बारे में कुछ जान ले। ठीक है, इलिप्स का कुछ प्रॉपर्टी जान ले। मैथ में भी आप लोग पढ़ रखे हैं। तो ये इलिप्स है। क्या है? इलिप्स है। इलिप्स में ये जो बड़ा वाला सेंटर से पास करता है, बड़ा वाला सेंटर से पास करता है, इसको क्या बोलते हैं? मेजर, दीर्घ अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ अक्ष बोलते हैं। ठीक है। और एक इसके सेंटर बीच से एकदम बीचों बीच पास करता है, उसको बोलते हैं लघु अक्ष। क्या बोलते हैं? लघु अक्ष बोलते हैं। ठीक है। क्या हो गया? इसको बोलते हैं दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष। कोई दिक्कत वाली बात? अब देखिए, इलिप्स का एक प्रॉपर्टी है कि इसमें दो फोकस होता है, एगो इधर फोकस। तो सूर्य को या तो ई फोकस पे होगा, नहीं तो सूर्य कहीं एक जगह फोकस पे स्थिर है और इसके चारों ओर सारा ग्रह चक्कर लगा। सूर्य चक्कर नहीं लगा रही है। तो लोग देखती है सूरज जितने उगते हैं, अरे पृथ्वी चक्कर लगा रही है। सूर्य अपने जगह पे स्थित है। ठीक है, किसी फोकस पे। ठीक है। अब देखिए, इलिप्स का एक प्रॉपर्टी है कि ए वाला यहाँ से ये हाफ अक्ष को बोलते हैं ए और इसको बोलते हैं ए। जितना इधर तो ये सेंटर में हो गया। टोटल इसको बोलते हैं 2a। इसी तरह से इधर में अगर बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक b और यहाँ से यहाँ तक b, तो इस टोटल को बोलते हैं 2a। ये इलिप्स का प्रॉपर्टी है। इलिप्स का एक इक्वेशन भी होता है जो आपको फिजिक्स मैथ में सर पढ़ाया होंगे। इलिप्स का इक्वेशन होता है x² a, x अक्ष वाला और उसका अर्ध दूरी, x² बाई प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1। ये इलिप्स का कुछ प्रॉपर्टी है। इलिप्स का क्या है? फार्मूला, सूत्र है। इलिप्स का सूत्र है। ठीक है। चलिए, तो पहला नियम को पहले इलिप्स के बारे में। सूर्य कहीं एक फोकस पे स्थित है, कहीं यहाँ बैठा दीजिए सूर्य को, कहीं एक फोकस पे ही होगा। इलिप्स में दो फोकस होता है, इक्वल फोकस। जितना इधर से इसका डिस्टेंस है, जितना इसका सेंटर से डिस्टेंस है, जितना ही डिस्टेंस होगा। ठीक है। तो कोई फोकस पे एक सूर्य भगवान को रखिए। तो पहला नियम यही बोला गया है। पहला नियम बोला गया है
प्रत्येक ग्रह, लिखो पहला नियम, पहले लिख लो पहला नियम। कोई दिक्कत है यहाँ तक? लिखेंगे पहला नियम, केपलर का पहला नियम, रूल फर्स्ट। क्या है नियम? प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में, ये कक्ष में नहीं, चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में, जो बड़ा वाला मेजर वाला दीर्घवृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा करता है, दीर्घवृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा करता है तथा सूर्य ग्रह कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होती है। सूर्य ग्रह के कक्षा के किसी एक फोकस बिंदु पर, किसी एक फोकस, बोले ना कि एक फोकस पे सूर्य स्थित है, एक फोकस पे सूर्य स्थित होती है। ठीक है, पहला नियम यही है। क्या केपलर साहब क्या बोले थे? केपलर जो साइंटिस्ट थे क्या बोले थे? बहुत दिमागियल साइंटिस्ट क्या बोले कि सूर्य स्थित, हाँ ये कॉन्सेप्ट बहुत, और इसके पहले बहुत सारा वैज्ञानिक दिए थे, न्यूटन भी दिए थे कि सूर्य कितना को फांसी हो गया देने के लिए। पहले बोला जाता था कि धर्म के नाम पे कोई कुछ बोल नहीं सकता है, धर्म के नाम पे बोलने के कारण एक वैज्ञानिक थे, उनका फांसी हो, देखो नाम याद नहीं आ रहा है, उनका फांसी हो गया यही बात बताने के कारण। वो बता दिए थे कि सूर्य स्थित है, धर्म में उन लोग को लगता था कि सूर्य परिक्रमा कर रही है, लेकिन वो पहली बार बताया था कि सूर्य स्थित है और पृथ्वी चक्कर, तो इस बात के लिए एक साइंटिस्ट को फांसी दे दिया गया। अब केपलर बहुत तेज थे, बोले दिमागियल साइंटिस्ट थे, वो दिमाग से सबको बताया। ठीक है, बहुत बाद में आकर, तो केपलर पहला नियम बताए कि दिमाग से, देखो कैसे बताया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक ग्रह, सूर्य के चारों, सिर्फ पृथ्वी नहीं, सूर्य के चारों ओर प्रत्येक ग्रह, शुक्र शनिचर सब बुधो, प्रत्येक ग्रह क्या, प्रत्येक ग्रह एक इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाती है तथा सूर्य उस इलिप्टिकल पाथ के किसी एक फोकस पर स्थित है। पहला नियम। और यहाँ जो कक्षा लिखा है वो क्या है? ऑर्बिटल, इसके ऑर्बिट के। कोई दिक्कत इसके ऑर्बिट के। अच्छा ठीक है, चलो तो ये चीज़ फिगर बना करके भी आप लोग कर लेना, ऐसे करके फिगर बनाना। इलिप्टिकल पाथ, इसका ये मेजर एक्सिस है दीर्घ अक्ष, अरे लघु अक्ष है, तो कहीं एक फोकस पर सूर्य स्थित, किसी एक फोकस पे सूर्य स्थित। ठीक है, चलो दूसरा नियम लिखो, दूसरा नियम लिखो। ये केपलर का पहला नियम, अभी एक कौन लिखा है? केपलर का दूसरा नियम लिखेंगे। केपलर का द्वितीय नियम। केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार, केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार, केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार सूर्य तथा ग्रहों को जोड़ने वाली रेखा, केपलर के नियम का, सूर्य तथा ग्रहों के जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। अब इसका कारण है कि सूर्य
अगर देखो इसका कारण हम सब बताएंगे। पहले देखो क्या बताया दूसरे नियम के अनुसार कि समान समय में समान एरिया को कवर करेगी, तय करेगी, ये ना बताया। अब इसका कारण भी है। अब इसका कारण है कि अगर मान लिया जाए कि सूर्य भगवान को यहाँ है, सूर्य भगवान यहाँ और सब ग्रह इसके चारों ओर चल रहा, ये कोई ग्रह मान लिए प्लैनेट, तो बोला जाता है कि सूर्य से ग्रह दूर जाता है तो उसका स्पीड जो है स्लो हो जाता है। उसका स्पीड सूर्य ग्रह का स्पीड क्या हो जाता है, दूर जाएगा सूर्य से तो क्या होगा, स्लो हो जाता है। लेकिन जब पास आता है तो बहुत तेजी से बढ़ जाता है, बहुत तेजी से। नियम में बताया गया कि यहाँ ज़्यादा, यहाँ पास में है तो उसका स्पीड ग्रह का क्या होता है, बढ़ जाता है। जब दूर जाएगा तो ऑटोमेटिक स्पीड कम जाएगा। दूर ही जाने पे होता है ऐसा कि सूर्य से नियम में बताया गया है कि अब दूर, इसके बताते हैं क्यों। उस घटना को भी कहते हैं अपसौर और उपसौर, बताएंगे अभी तुरंत। पहले इस चीज़ को, इस जितना लिखा है उतना को समझो। क्या बोले कि सूर्य की समान समय अंतराल में तय, हाँ, समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। जैसे ये प्लैनेट अब यहाँ से समान कोई टी समय में लेते हैं छोटा सा, तो यहाँ से यहाँ तक आए सूर्य और यहाँ से यहाँ तक आए। एक ग्रह यहाँ से कोई स्मॉल टाइम में डी, जब कोई इलिप्स या वृत्त के एकदम स्मॉल हम बात करते हैं तो कैसा बन जाता है, एक प्लेन जैसा बन जाएगा, एकदम स्मॉल पार्ट की। यहाँ तो दिखाने के लिए जैसे सुपर, ऐसा नहीं, एकदम स्मॉल पार्टी पूरा बराबर है, छोटू सा, तो कैसा बनेगा, एक एकदम ऐसा बनेगा, दिखेगा ऐसा, एकदम छोटू सा लिया 30 समय में। तो बोला गया है कि ये जो एरिया है वो मार्कर है, ये जो एरिया है ये जो प्लैनेट यहाँ एक छोटा सा समय, ये जो एरिया है, ये एरिया और इसके समान समय अंतराल में इधर लेते हैं तो प्लैनेट यहाँ और यहाँ आता है तो एकदम स्पीड से देखेंगे एक समान समय अंतराल में डी टी समय में यहाँ देखो रेपुकिया डी टी समय में समान एरिया, जितना इसका यहाँ से इसका एरिया ए होगा, जितना एरिया ए होगा उतना ही एरिया ए होगा। समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल को तय करती है। समान समय अंतराल, एकदम रट जाओ, समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। यही केपलर का दूसरा नियम। क्या नियम, जितना ई एरिया है वही एरिया तय करेगी। क्यों, अब देखो पास जैसे सूर्य से दूर जाती है तो ग्रह का स्पीड क्या होता है, स्लो हो जाता है, लेकिन जैसे ही पास आते श्राक्स ना बढ़े तो ये ज़्यादा एरिया समय तय किया, ज़्यादा एरिया समय के देखो तो ज़्यादा यहाँ आएगा, उतने समय में ज़्यादा एरिया कवर करेगा, अब उतने समय में देखो ये कम एरिया, इतने से तो समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। इसी से तो बड़ा का कॉन्सेप्ट से हम सूर्य से पृथ्वी की दूरी निकाल सकते हैं, सब कुछ सारा ग्रह के दूरी निकालते हैं, यही अनुसार। हाँ तू लोग भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए माइक्रोस्कोप लाना पड़ेगा तुमको, सेंटीमीटर वाला से हाँ नाप सकती है, उसका भी हम बताएंगे। तो ये चीज़ समझ गए, फिगर बनाइए। अब इसके बाद में मनगढ़ंत कहानी लिखाते हैं, पहले फिगर बनाइए, इस फिगर को बनाइए, इसके बाद इसका कहानी लिखाएंगे। चलिए अगला देखेंगे तो क्या बोले, प्रत्येक समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय। इसका कारण अब लिखो, इसका कारण अब लिखो। प्रत्येक ग्रह, हाँ कारण लिखेगी ना, ऐसी कैसे तय करता है, कारण लिखेगी ना। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग, एरियल वेलोसिटी, प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग, प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग
प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है, प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है जब रहता है इसका नियत रहता है, लिख लिए, जब ग्रह सूर्य के निकट होता है, जब ग्रह सूर्य के निकट होते हैं, जब ग्रह सूर्य के निकट होते हैं, जब ग्रह सूर्य के निकट होते हैं तो उसका वेग बढ़ जाता है। जब ग्रह सूर्य के निकट होते हैं तो उसका वेग बढ़ जाता है, परंतु जब ग्रह सूर्य से दूर होते हैं, परंतु जब ग्रह सूर्य से दूर होते हैं, परंतु जब ग्रह सूर्य से दूर होते हैं तो उसका वेग कम हो जाता है या घट जाता है, उसका वेग कम हो जाता है। अब इस घटना को कुछ नाम दिया है, कंपटीशन में पूछता है इस घटना के बारे में, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं और उसको मतलब इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। तो इस घटना के नाम लिखो आप। चलो, यह स्थान अगला पैराग्राफ, अगला लाइन ऐसे करके, अगला पॉइंट बना के, हाँ अगला पॉइंट चेंज करके ऐसे लिख के, यह स्थान कौन स्थान, यह स्थान, अब उधर वाला भी इधर वाला, यह स्थान जहाँ से सूर्य सबसे नज़दीक होता है, जहाँ से सूर्य सबसे नज़दीक होता है, जहाँ से सूर्य सबसे नज़दीक होता है, उसे एक स्पेशल नाम दिया गया है, क्या, उसे अपसौर कहलाता है। बहुत पूछता है कंपटीशन में, क्या जी, हाँ जी पूछता है ना, बहुत पूछता है। जब सबसे नज़दीक होता है उसे क्या कहते हैं, परंतु जब सूर्य सूर्य ग्रह से सबसे दूर होता है, सबसे दूर कहाँ मिलेगा, एकदम यही सा एक्सिस के यहाँ पे, ये वाला एरिया, परंतु सूर्य ग्रह से सबसे दूर होता है, परंतु सूर्य ग्रह से सबसे दूर होता है, तो उसे अपसौर कहते हैं, क्या, अपसौर, नजदीक, अप मतलब अप दूर, ठीक है, उसे अपसौर कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत नहीं। तो द्वितीय नियम बिल्कुल क्लियर। चलो अब लिखो केपलर का तृतीय नियम, 3 नियम दिए थे। इसकी मम्मी क्या सोच के नाम रखे थे, अच्छा तो मम्मी की सोच के रखी थी, पुकिया ना। चल, केपलर का तृतीय नियम लिखिएगा। इससे हम सूर्य और पृथ्वी की दूरी, कोई भी ग्रह का दूरी निकाल लेते हैं। इतना खतरनाक नियम, इतना खतरनाक नियम, बड़ी खतरनाक नियम है ना। लिखो, किसी ग्रह का परिक्रमण काल, कैपिटल T, किसी ग्रह का पूरा परिक्रमण काल, जिसको हम बोल दिए पूरा एक परिक्रमण लगाने में जितना समय, हर एक प्लैनेट का अलग अलग सूर्य के चक्कर लगाता है। जैसे पृथ्वी लगाता है एक चक्कर सूर्य के 365 दिन में, हाँ, इसी तरह से हर एक ग्रह का। तो इसलिए एक सौर ईयर हम पूरा कर लेते हैं, मतलब 1 साल पूरा हो जाता है। हाँ, कहता 1 साल बदल गया, एक चक्कर सूर्य लगा लिया, सूर्य के एक चक्कर लगा लिया पृथ्वी, तो 1 साल बदल गया। अब सबसे कम दिन में 88 दिन में लगा लेता है कौन, बुध लगा लेता है एक चक्कर 88 दिन में। तो वहां पे बुध ग्रह पे 1 साल कितना दिन के होगा, 88 दिन का। बृहस्पति सबसे लेट लगाता है, कोई जल्दी कोई लेट क्यों लगाता है? क्योंकि सब ज्यादा, कोई दूर पास में है, कोई थोड़ा दूर में है, कोई सबसे दूर में है,
हाँ तो अपने जगह पे ही बस रहेगा। हाँ, अपने ऑर्बिटल कक्ष में ही घूमता है। ठीक है, चलिए लिखिए, अब लिखिए। किसी ग्रह का हाँ लिखिए, किसी ग्रह का परिक्रमण काल कैपिटल टी, एक परिक्रमा पूरा करने में जितना समय लगा, किसी ग्रह का परिक्रमण काल कैपिटल टी का वर्ग, किसी ग्रह का परिक्रमण काल कैपिटल टी का वर्ग स्क्वायर, कैपिटल टी का वर्ग स्क्वायर, उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्ष की, उसकी दीर्घवृत्ताकार, ई कक्ष वाला नहीं, उसकी दीर्घवृत्ताकार, उसकी दीर्घवृत्ताकार, उसकी दीर्घवृत्ताकार अक्ष ए, उस हाँ अक्ष, उसके दीर्घवृत्ताकार अक्ष को क्या बोले हैं? एक्सिस को ए अक्ष ए के घन को, के घन के समानुपाती होता है, के घन के समानुपाती होता है, तथा ये नियत भी होता है, हर एक ग्रह के लिए अलग नियत रहता है। देखो अब तुमको हम बता देते हैं, क्या बोले, एक चक्कर लगाने में जितना समय लगा, एक चक्कर लगाने में समय टाइम के, इसका स्क्वायर कर दीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लीजिए, इसके घन के, इसके दीर्घवृत्ताकार अक्ष का ए ने, एक अक्ष को क्या बोले थे, उसका घन के बराबर समानुपाती होता है। अब देखो सपोज दैट हम एगो छोटा सा उदाहरण लेते हैं, सूर्य की चक्कर लगाने में, सपोज दैट एक चक्कर लगाने में हम ले लेते हैं, जो कट्टे वाला ले लेते हैं, पॉइंट में नहीं तो आ जाएगा, कट्टे वाला एक चक्कर लगाने में लग गया इसको 4 साल, नहीं 8 साल ले लेते हैं, नहीं छोटा ले लेते हैं 4 साल। हाँ, एक चक्कर लगाने में कितना साल? 4 साल लगा, एक चक्कर लगाने में कितना साल? 4 साल लगता है। तो उसका हम दूरी नहीं निकाल, देखो इसका वर्ग के बराबर 4 साल, तो ये 4 साल के स्क्वायर करेंगे, इसका ए कितना होता है, ए कितना, ई पूरा, तो ए कितना हो जाएगा, इसका आधा, हाँ तो 2 के क्यू करेंगे, दोनों बराबर होता है, देखो तो 16, इधर 8, आई ए बराबर पूरा, इसकी दूरी अगर सूर्य से इसकी दूरी निकालेंगे तो निकल जाएगा। हाँ तो ये हर एक रूल में कोई भी अथी लेंगे तो इस पे बराबर आ जाएगा, एक कांस्टेंट होता है। अगर इसको ये नियत होता है, ये नियत होता है, कोई दिक्कत। इसी तरह से सूर्य से पृथ्वी की दूरी निकाल लेते हैं, और कोई भी ग्रह का दूरी निकाल लेते हैं, कितना, यह नियम से कोई भी प्लैनेट का दूरी हम निकाल लेते हैं। कोई दिक्कत इसमें बउआ? हाँ कोई दिक्कत? हाँ तो तीनों नियम समझ गए, तीनों नियम समझ गए कि कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सब इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल का, वो हम करवा देंगे। क्या करवा दें?